नमस्कार। समय हो चला है देश विदेश की 5 बड़ी खबरों का, जिसमें बात होगी लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट की, जिसके बाद चिराग तले ही अंधेरा हो गया। बताएंगे कि ताजनगरी आगरा में एक 3 साल का बच्चा खेलते खेलते 100 फीट नीचे बोरवेल में कैसे गिर गया और उसको निकालने के लिए क्या कोशिशें चल रही हैं। चर्चा होगी एशिया के दूसरे सबसे बड़े उद्योगपति की, जिन्हें 1-2 नहीं बल्कि हजारों करोड़ का नुकसान हुआ है। बात करेंगे उत्तरी अमेरिका के एक ऐसे नरभक्षी की गिरफ्तारी की जो इंसानों को मार कर खा जाता था। अंत में चर्चा करेंगे टीम इंडिया की, जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के लिए इंग्लैंड में पसीना बहा रही है। तो आइए खबरों की शुरुआत दिवंगत रामविलास पासवान की पार्टी लोजपा के टूटने से करते हैं। बिहार के दिवंगत नेता रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी में बड़ी टूट हो गई है, जिसमें पार्टी के 5 सांसदों ने मिलकर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को सभी पदों से हटा दिया है। इन 5 सांसदों में पशुपति कुमार पारस, चौधरी महबूब अली कैसर, वीणा देवी, चंदन सिंह और प्रिंस राज शामिल हैं। साथ ही चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अपना नेता चुन लिया गया है। बताया जा रहा है कि लोजपा में टूट की सबसे बड़ी वजह चिराग पासवान से उनके अपनों की नाराजगी रही। चिराग पासवान का एक तरफा फैसला लेना उनकी पार्टी के लिए नासूर बन गया है। चिराग पार्टी नेताओं से सलाह लिए बिना एक तरफा फैसले ले रहे थे। बताया जा रहा है कि लोजपा को तोड़ने में जेडीयू के 3 कद्दावर नेताओं ने अहम भूमिका निभाई है। इनमें सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, विधानसभा के उपाध्यक्ष महेश्वर हजारी और एक ऐसे नेता ने अहम भूमिका निभाई जो एलजेपी की कमजोर कड़ी को जानते थे, लेकिन अभी उनका नाम तो सामने नहीं आया है। इस बीच पशुपति पारस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उन्होंने पार्टी को तोड़ा नहीं बल्कि बचाया है। उन्हें चिराग पासवान से कोई नाराजगी नहीं है, अगर वे चाहें तो पार्टी में रह सकते हैं। लोजपा के 5 बागी सांसदों ने मिलकर पशुपति पारस पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ संसदीय दल के नेता का जिम्मा भी सौंपा है। बता दें कि लोजपा में चिराग पासवान समेत कुल 6 ही सांसद थे। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि पशुपति पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। ताजनगरी आगरा के निबोरा इलाके में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, जिसमें रामपुर गांव में एक 3 साल का शिवा नाम का बच्चा खेलते खेलते 100 फीट गहरे बोरवेल में गिर गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया है। घटना के बाद गांव वाले बच्चे को रस्सी की सहायता से निकालने की कोशिश में जुट गए। जब वे इसमें सफल नहीं हुए तो इसकी सूचना उन्होंने स्थानीय पुलिस को दी। ग्रामीणों की सूचना पर फायर ब्रिगेड और एनडीआरएफ टीम मौके पर पहुंच गई। बच्चे को बोरवेल से निकालने का अभियान शुरू कर दिया गया है। इसी बीच घटना की सूचना जिले के आला अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद बच्चे को निकालने के लिए आर्मी की भी मदद मांगी गई है। मजिस्ट्रेट से लेकर स्थानीय पुलिस भी मौके पर जमी हुई है, ताकि हर संभव मदद मुहैया करवाई जा सके। मौके पर डॉक्टरों की टीम भी पहुंची, ताकि बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की जा सके। इसके साथ ही गाजियाबाद से एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया है। बच्चे की बीच बीच में रोने की आवाज आ रही है, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि बच्चा 25 फीट की गहराई में कहीं फंसा हो सकता है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आर्मी और एनडीआरएफ की टीम का इंतजार किया जा रहा है। भारत और एशिया के दूसरे सबसे अमीर उद्योगपति गौतम अडानी को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ने अलबुला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रिस्टा फंड और एपीएमएस इन्वेस्टमेंट फंड के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य के शेयर हैं। इस खबर के बाद अडानी की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सूत्रों ने बताया कि जिन 3 कंपनियों के खाते फ्रीज हुए हैं, उन तीनों की अडानी एंटरप्राइजेज में 6.82%, अडानी ट्रांसमिशन में 8.03%, अडानी टोटल गैस में 5.92% और अडानी ग्रीन में 3.58% हिस्सेदारी है। खाते फ्रीज होने के बाद ना तो खाते के शेयर बेचे जा सकते हैं और ना ही नए शेयर खरीदे जा सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि इन कंपनियों पर ओनरशिप के बारे में पर्याप्त जानकारी न देने की वजह से कार्रवाई की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि अमूमन इस तरह की कार्रवाई के पहले क्लाइंट्स को आगाह कर दिया जाता है,
लेकिन अगर इस बारे में जवाब नहीं आता तो अकाउंट्स को फ्रीज किया जाता है। इस कार्रवाई के बाद शेयर बाजार में कारोबार की शुरुआत होते ही अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर में 10% की गिरावट आई है। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती 1 घंटे में कारोबार के भीतर कंपनी के शेयरों में 20% तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से गौतम अडानी की संपत्ति में करीब 55,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। उत्तरी अमेरिका के पड़ोसी देश मैक्सिको में पुलिस के हत्थे एक नरभक्षी इंसान चढ़ा है। इसके घर से पुलिस ने खुदाई के बाद 3,787 मानव हड्डियां बरामद की हैं। इन हड्डियों के बारे में जब पुलिस ने खुलासा किया तो ये खबर आग की तरह पूरी दुनिया में फैल गई। वहीं उस क्षेत्र के लोगों में दहशत का माहौल है। इस मामले में नोएडा के निठारी कांड की याद को ताजा कर दिया है। इस नरभक्षी की पूरी रिपोर्ट को दिल थाम कर देखिए। द सन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक नरभक्षी हत्यारे का नाम एंड्रेस है, जो पेशे से कसाई था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पलक झपकते ही लोगों को अपना शिकार बना लेता था। सीरियल किलर के घर पहुंची फोरेंसिक टीम ने जब 20 लापता लोगों के अवशेषों का पता लगाते हुए हजारों हड्डियां बरामद होने का दावा किया है। नरभक्षी एंड्रेस के घर में कंक्रीट के फर्श के नीचे ये हड्डियां बरामद हुई हैं। फोरेंसिक अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान उन्हें पता चला कि इन सभी लाशों को बेहद छोटे छोटे टुकड़ों में काटा गया था। दरअसल आरोपी के घर सालों पहले गायब हुए लोगों के आईडी कार्ड, कपड़े और सामान बरामद हुए। इसके बाद ये साफ हो गया कि आरोपी लंबे समय से ऐसे गुनाहों को अंजाम दे रहा था। आरोपी हत्यारा इसलिए पकड़ा गया क्योंकि उसने एक पुलिस अधिकारी की पत्नी को शिकार बनाया था, जिसे वो पर्सनली जानता था। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकारी की पत्नी आरोपी सीरियल किलर एंड्रेस के साथ शॉपिंग ट्रिप पर गई थी और उसी दिन वो गायब हो गई थी। जब वो वापस नहीं लौटी तो उसके पति को आरोपी पर शक हो गया था। स्थानीय पुलिस ने नरभक्षी आरोपी के जघन्य अपराधों को लेकर कोर्ट में सिलसिलेवार जानकारी देते हुए सबूत पेश किए। कोर्ट को यह भी बताया गया कि आरोपी ने एक पीड़िता को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसे वो बेहद खूबसूरत लगती थी। 4 घंटे तक चली सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद के बीमार होने का बहाना बनाया। उसे पुलिस अधिकारी की पत्नी की हत्या के मामले में पेश किया गया था। अंततः उसे गिरफ्तार कर पुलिस सिलसिलेवार इस जघन्य अपराध की वारदातों का खुलासा करने में जुट गई है। साउथहैम्पटन में 18 जून से भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम आईसीसी टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा 10 फाइनल खेलने के मामले में ऑस्ट्रेलिया की बराबरी कर लेगी। वहीं वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड और श्रीलंका टीमें 8-8 फाइनल खेलने के साथ संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर बनी हुई हैं। आईसीसी टूर्नामेंट में अभी तक कुल 53 फाइनल खेले गए हैं, जिसमें सबसे कम दक्षिण अफ्रीका ने 1 फाइनल खेला है। अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया ये आईसीसी फाइनल जीतती है तो उसकी यह किसी भी आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में 5वीं जीत होगी। इस मामले में वो दूसरे नंबर पर मौजूद वेस्ट इंडीज के टीम की बराबरी कर लेगी। सबसे ज्यादा फाइनल जीत के मामले में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर काबिज है। उसने 10 में से 7 बार खिताबी मुकाबला जीता है। बता दें कि आईसीसी की ये पहली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है। यदि भारतीय टीम ये खिताब जीतती है तो वो कोई 2 आईसीसी टूर्नामेंट का पहला सीजन जीतने वाली विश्व की पहली टीम बन जाएगी। इससे पहले 2007 में शुरू हुए T20 विश्व कप के पहले सीजन में भारतीय टीम चैंपियन बनी थी, जिसमें भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।